झारखंड के कलाकारों की स्थिति बेहद दयनीय है। विशेष करके झारखंड के मूल कलाकारों की, आदिवासी और सदान कलाकारों की स्थिति बेहद बद से बदतर है। वो किसी भी क्षेत्र के हों, वो किसी भी विधा के कलाकार हों, चाहे वो चित्रकला के हों, चाहे वो गीत संगीत के हों, चाहे वो फिल्म निर्माण के हों, सारे कलाकारों की स्थिति बेहद ख़राब दौर से गुजर रही है। हालांकि कहने का तो झारखंड में एक फिल्म नीति 2015 है, लेकिन उस फिल्म नीति के आधार पर अगर यदि देखा जाए झारखंड में जो फिल्में अभी बन रही हैं, तो ये फिल्में जो झारखंड की भाषाओं में बनती है, झारखंड की 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उनमें यदि बनती हैं फिल्में, तो इन फिल्मकारों को स्वयं सारी चीज़ों, सारे संसाधनों को इकट्ठा करके अपने बलबूते पर फिल्में बनानी पड़ती हैं। यदि हम चित्रकारों की बात करें, क्योंकि मैं भी एक चित्रकार हूँ, और चित्रकारों की बात करें तो झारखंड में चित्रकारों की स्थिति तो बेहद दयनीय है। और विशेष करके मैंने पहले भी कहा है, झारखंड के मूल चित्रकारों की, चाहे वो आदिवासी हो या सदान हो। आदिवासियों की स्थिति तो खैर थोड़ी सुदृढ़ है, परंतु मूल जो सदान चित्रकार हैं उनकी स्थिति बेहद बेहद गंभीर है, क्योंकि वो किसी लॉबी से जुड़े हुए नहीं हैं। चित्रकार जो हैं झारखंड के, वो कई लॉबी में बटे हुए हैं। एक लॉबी बंगाल गुट है, एक लॉबी बिहार गुट है, एक लॉबी आदिवासी गुट है, और सदानों का कोई गुट नहीं है, वो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। पिछले दिनों कल्याण विभाग की ओर से TRI में चित्रकला का आयोजन किया गया था, वर्कशॉप किया गया था झारखंड के जनजातीय वीर शहीदों पर, जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में हिस्सा लिया था। तो झारखंड में जो उस चित्रकला का वर्कशॉप था, उसमें आदिवासी चित्रकार ही शामिल हो सकते थे। ऐसे में सवाल यह है कि झारखंड में जो मूल सदान चित्रकार हैं वो कहाँ जाएं, क्योंकि झारखंड में जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो सदानों ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया था। शेख भिखारी हों, टिकैत उमराव सिंह हों, इन सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उस संग्राम में। पर ये अलग विषय है। हम अगर फिल्म निर्माण की बात करें, तो फिल्म निर्माण खैर अभी जो मौजूदा दौर है उसमें देखते हैं तो हम झारखंड में जो नागपुरी फिल्में हैं, जिन्हें सादरी फिल्में भी कहा जाता है, वो थोड़ी आगे बढ़ रही हैं, थोड़ी मजबूत हो रही हैं, और उन फिल्मों का निर्माण जो है किसी तरह फिल्मकार करते जा रहे हैं। और एक कलाकार नितेश कच्छप इस फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक और सादरी फिल्म नायिका हाल फिलहाल रिलीज हुई है। झारखंड में उसे मात्र सिर्फ एक सिनेमाघर मिला, वहीं बंगाल में उसे 2-3 सिनेमाघर मिल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। झारखंड की अपनी भाषाओं की फिल्में उन्हें सिनेमाघर तक नहीं मुहैया हो पाती हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो फिल्म निर्माण है, मराठी फिल्म उद्योग जो है, महाराष्ट्र सरकार ने ये तय किया है कि प्रत्येक वर्ष मराठी फिल्मों को कम से कम 4 सप्ताह जो है उन्हें सिनेमाघर मिले, लगाया जाए उन्हें सिनेमाघरों में। और यदि सिनेमाघर इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ता है। वहाँ की सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार एक ऐसे पोर्टल की तैयारी कर रही है, अमेज़ॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह एक ऐसे पोर्टल की तैयारी कर रही है जहाँ वहाँ के कलाकारों को ज़्यादा दर्शक मिल सके, मराठी कलाकारों को। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र मराठी फिल्मों को आगे करने की दिशा में बेहद बेहतरीन कदम उठा रहा है। लेकिन झारखंड अपनी भाषाओं को, 9 भाषाओं को, इनमें संताली, मुंडारी हो, खड़िया कुड़ुख, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, यदि इन भाषाओं में फिल्में बनती भी हैं तो फिल्मकार अपने संसाधन से बनाता है और उसे कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है।
और अगर फिल्म बना भी ले तो उसे सिनेमा घर नहीं मिलता है। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत चिंताजनक है। ऐसे में दर्शकों का भी सपोर्ट चाहिए, दर्शकों का भी समर्थन चाहिए। झारखंड की जो भाषाओं की फिल्में बनती हैं, दर्शक उन्हें समर्थन दें, उन्हें प्यार दें और उन्हें सिनेमाघरों में जाकर देखें, ताकि फिल्मकारों का हौसला बुलंद हो, कलाकारों का हौसला बुलंद हो और तमाम संघर्षों के बावजूद, सीमित संसाधनों के बावजूद भी वो झारखंड की भाषाओं में फिल्म बना सकें। तो ज़रूरत है झारखंड फिल्म उद्योग को मजबूत करने की। झारखंड फिल्म नीति 2015 जो है उसे फिर से पुनर्गठन करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के स्थानीय कलाकार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। झारखंड फिल्म नीति 2015 जो है, इसमें ये प्रावधान था कि जो झारखंड की भाषाएं हैं, क्षेत्रीय जनजातीय, यदि उनमें फिल्में बनती हैं तो 50% तक अनुदान दिया जाएगा। और अगर शूटिंग की बात की जाए तो यदि झारखंड में 50% से ज़्यादा शूटिंग होती है तो 1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। और अगर 2/3 से ज़्यादा झारखंड में शूटिंग होती है तो 2 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें फिल्म नीति 2015 झारखंड की इसमें निहित हैं। लेकिन इसका लाभ कौन उठा रहा है? यहाँ के स्थानीय कलाकार कहते हैं कि इसका लाभ बाहरी निर्माता उठा रहे हैं। तो ज़रूरत है झारखंड की भाषाओं को, में बनने वाली फिल्मों को मजबूत करने की, झारखंड फिल्म नीति को मजबूत करने की और यहाँ के कलाकारों को, मूल कलाकारों को मजबूत करने की ज़रूरत है।